दोस्तों फाइनली हिंदी का कक्षा नौवीं का बिल्कुल रियल पेपर आ गया है। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई जैसे ही आपने इंग्लिश का रियल पेपर दिया वैसे ही मेरे को हिंदी का भी रियल पेपर दे दो। तो जिस तरह से आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि जिस तरह से मैंने इंग्लिश का रियल पेपर दिया ठीक उसी प्रकार से मैं हिंदी का भी आज की इस वीडियो में रियल पेपर बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। त्रैमासिक परीक्षा 2023-2024 ठीक है। पूर्णांक आपका 75 होने वाला है। समय 3 घंटा दिया जाता है। और गैस मैं आप लोग को बता दूं जिस पेपर को मैं आप आज की इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर इस पेपर को पूरे के पूरे पढ़ लेते हो तो यार आप लोग का 75 में से यार 60 नंबर तो पक्का है, अगर आप लोग पास होना चाहते हो तो। अगर आपको सच में रियल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, तो फटाफट से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मेरा नंबर भी वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे से बातचीत भी कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले सही विकल्प में पूछता है कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवि हैं तो 4, 5, 8, 3। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो हिंदी साहित्य का स्वरूढ़ युग्म माना गया है और चंद्र को पढ़ते अन्य वाले आने वाले विराम कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं, पूरे क्वेश्चंस को। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चंस है ना, पूरे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ताकि कल आपको 13 सितंबर को तोड़ डालना है, फोड़ डालना है और टॉप करना है। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, पूरे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी आप लोग पूरे पेपर को अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, फिर उसके बाद आप लोग इसका आंसर वगैरह सब कुछ डालना। तो आप लोग इनका क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो, तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को क्या करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था और बैल का स्थान गधे से क्यों किया गया था। ठीक है, और रेडू का पूरा नाम क्या था, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में नानी के मन में डैश डैश की आज़ादी के प्रति जुनून था। ठीक है, रिक्शा मोडकम हम डैश डैश सिनेमा हॉल से। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको सच में रियल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। ठीक है, तो यार आप लोग फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर जल्दी से घुस जाओ, ज्वाइन हो जाओ और व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, उसके बाद मेरे से बात कर लेना, मैं आपको सिंपल रियल पेपर में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी में आप लोग पंचवटी, करूड़, संस्कृति तथा शिक्षा, मनोरथ, भूमि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, पूरे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है, अगर आप लोग अच्छे अंक से और पास होना चाहते हो तो। ठीक है, तो फटाफट से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है, तो पराष्टा का शब्द क्या अर्थ है। ठीक है, बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है, और बंधुधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, और हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब प्रारंभ हुआ था। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद सत्य असत्य लिखना है। ठीक है, तो सदगुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा होगा, गया झूरी का मानमा था। ठीक है, राम पढ़ता है युक्त काव्य है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना गाइस, तो पूरे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लो। इस पेपर को पढ़ लोगे ना, तो मैं आपको बता दिया कि 50+ ही अंक प्राप्त हो जाएंगे आप लोगों को। तो भक्ति काल की विशेषताएं बताने, छायावाद काव्य की विशेषताएं बताने, आधुनिक काल। ठीक है, तो 8वें नंबर पे भी देख सकते हो, तो पूरे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लो। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे आप लोग देख सकते हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हिंदी के लिए। ठीक है, तो देखो ये पेपर जो है ना, मैं इसको खुद से ही बनाया हूँ, किसी प्रकार का रियल पेपर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, तो देखो जो रियल पेपर है ना, मैं तो रियल पेपर देख लिया हूँ, मेरे पास है। ठीक है, तो जो रियल पेपर है ना, उस रियल पेपर से मैं पूरे क्वेश्चंस को करके मैं इस पेपर में डाल दिया हूँ, जिसमें सभी लोग इसको पढ़ें। ठीक है, रियल पेपर से किसी को यूट्यूब पर, हर एक बंदा यूट्यूब पर रियल पेपर नहीं दे सकता है, यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर कोई भी बंदा डालता है ना, तो गवर्नमेंट सीधा पकड़ लेगी उसको, तो कोई बंदा यूट्यूब पर रियल पेपर नहीं डालेगा, मैं पहले बता देता हूँ। अगर आपको रियल पेपर चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लो, या फिर ये जो पेपर है इस पेपर को पढ़ लो, वही सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत एक दो तो गलती रहेंगे यार, अगर आपको टॉप करना तो मैसेज कर लेना। ठीक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। अगर आपको पास भर होना है ना, तो इस पेपर को पढ़ लो। ठीक है, तो चलो फिर लेखक लडकोर को मार्ग अपने साथियों को, तो इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, 11, 12, 13 नंबर पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए।
14 नंबर पे आप लोग क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद करके लिखिए। सरलात, नाविक, नारीस्वर और शयन। ठीक है, तो पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार का फ़ायदेमंद है अपने बारे में लिखना है। तो पेड़ पौधे क्यों आवश्यक है, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम हवा नहीं ले पाएंगे, श्वसन नहीं ले पाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम फल फूल कैसे खाएंगे। ठीक है, तो हमें हवा प्राप्त होती है, स्वच्छ मतलब वातावरण को प्रदूषित नहीं होने देता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको बना के अच्छे से लिख देना है। कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखना है। तो बहुत ही छोटे छोटे रस किसे कहते हैं, रस लिख लेना है। ठीक है, कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड पेपर में भी आ सकते हैं, वार्षिक पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, प्री बोर्ड में भी। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से ना पढ़ो। ठीक है, और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। ठीक है, तो मुहावरों का अर्थ बता देना। 17 नंबर पे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ होता है आँख का तारा। ठीक है, आँख का तारा, आँख में धूल झोंकना। ठीक है, आँख में धूल झोंक के फरार हो जाना, कुछ इसी प्रकार से होता है। तो इनको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर पे आ जाता है भक्ति काल को हिंदी का स्वकार्ड क्यों कहा गया है, तो बन जाएगा। ठीक है, अपनी पसंद की कविता की कोई तीन इसको लिखना है। तो ठीक है, पंक्तियाँ लिखना है। और हमारे जीवन में जल महत्व क्यों है। जल जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जल नहीं पियोगे तो यार आप जिंदा कहाँ रहोगे, पूरे शरीर में पानी तो रहती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने जल ही जीवन है क्यों बताना है। उसके बाद में आप लोगों को अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई पर बुलाना है। जैसे मान लो आपका जन्मदिन है तो आप अपने फ्रेंड को बुलाना चाहते हो तो एक इनवाइटिंग कार्ड लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा, लिख सकते हो ना, लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख लेना, 4 नंबर मिल जाएंगे। अपने प्रचार को 3 दिन के लिए आवश्यक, मान लो कि यार आप अपनी छुट्टी लेना चाहते हो, या फिर उसको लिख लो जन्मदिन वाला, या फिर आप अपने स्कूल में नहीं जाना चाहते हो, छुट्टी का आवेदन लिख दो, 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद एक आप लोग को निबंध लिख लेना है। तो पर्यावरण प्रदूषण और जीवन में खेलों का महत्व दोनों को याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट है, यही पेपर में आ सकता है। 3 क्वेश्चंस को अच्छे से मैं आप लोग को बता दिया कक्षा 9वीं का। अगर आप लोग को पूरा सॉल्यूशन के साथ में वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं इसका फुल सॉल्यूशन ला दूंगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्त भी पास हो सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए और कौन सी क्लास का पेपर चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रियल पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन जरूर से कर लेना।